हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सैगल और उपस्थित हूँ जीएस मॉक टेस्ट 27 लेकर। मॉक टेस्ट का ये 27 नंबर मॉक टेस्ट है। एनटीपीसी बिहार दरोगा बिहार एसएससी मेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1975, 1984, 1954। तो सही आंसर होगा 1975। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना सीआईएल की स्थापना 1975 में की गई थी। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? पीटी उषा, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा पीटी उषा। गोल्डन गर्ल पुस्तक संबंधित है पीटी उषा से। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल, उड़न परी भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा माइकोलॉजी। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन है, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट, रोहिणी, अप्सरा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, आर्यभट्ट। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसको छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ग्वालियर। सही आंसर है कोलकाता। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, रॉबर्ट हुक। सही आंसर होगा न्यूटन। जड़त्व का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी, अमेजन नदी, डेन्यूब नदी, सीन नदी। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़। करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? संघमित्रा, उत्तरा, रक्षित, महादेव। करेक्ट आंसर होगा 9 का ए नंबर, संघमित्रा। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका अपने पुत्री संघमित्रा को भेजा था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL भेल की स्थापना कब हुआ? 1956, 1964, 1954, 1958। करेक्ट आंसर होगा 1964। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में हुआ। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? हर्ष भोगले, सुनील गावस्कर, लोकेश थानी, कपिल देव। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, लोकेश थानी। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 343। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हिंदी हमारी क्या है? तो ऑप्शन में आपको मिलेगा राष्ट्रभाषा भी मिलेगा
और राजभाषा भी मिलेगा तो आप राजभाषा को मारेंगे, अटैक करेंगे। राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1987, 1961, 1956। सही आंसर होगा बी नंबर 1987। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुआ था। आप एक छोटा सा ट्रिक है, याद कर सकते हैं, फन्नी। अमीगो, अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, मी से हो गया मिजोरम, गो से हो गया गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा तीनों को जो स्थापना हुआ है, तीनों का 1987 ईस्वी में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में स्थापना हुआ है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। 14 नंबर प्रश्न है, माले किस देश की राजधानी है? म्यांमार, मालदीव, लेबनान, मलेशिया। सही आंसर है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। मलेशिया की राजधानी पूछा जाता तो कुआलालंपुर होता। लेबनान की राजधानी पूछा जाता तो बेरूत होता। और म्यांमार की राजधानी पूछा जाता तो नई पेई तावा होता। तो यहाँ पे पूछा गया है माले किस देश की राजधानी है, तो माले मालदीव की राजधानी है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला, मस्कट, साना, हरारे। करेक्ट आंसर होगा कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है और एक इसी के जैसा नाम है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, रवांडा। तो युगांडा की राजधानी कंपाला, रवांडा की राजधानी होगा किगाली। किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली, युगांडा की राजधानी कंपाला। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लास्ट में भूल जाते होंगे आप। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटर डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। करेक्ट आंसर है सी नंबर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूर्ण रूप है। VLSI कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, हॉकी, शतरंज, गोल्फ। तो सही आंसर है बेसबॉल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है और बेसबॉल का खेल परिसर को डायमंड कहते हैं। डायमंड, वही बड़े बड़े देश के कुछ ले लेते हैं राष्ट्रीय खेल को। तो चीन की बात करें तो चीन की राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस। भारत का हॉकी है, लेकिन वही बिहार का पूछा गया तो राजकीय खेल बिहार का कबड्डी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का क्रिकेट है। 18 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन बलबीर सिंह, रास बिहारी बोस। सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? अब्दुल गफ्फार खां, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 ईस्वी में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? नीरज सिंह चौधरी, महात्मा गांधी, शिवानंद, शिव खेरा। एग्ज़ाम हॉल में जब प्रश्न आता है अननोन इंडियन तो कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा, अज्ञात भारतीय। अज्ञात भारतीय के लेखक कौन हैं? अननोन मतलब अज्ञात, इंडियन भारतीय। तो अननोन इंडियन या अज्ञात भारतीय पुस्तक के लेखक हैं नीरज सिंह चौधरी। पूरा नाम है नीरज चंद्र चौधरी। 21 नंबर प्रश्न है, ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है असम। ओरंग नेशनल पार्क असम में है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इन्होंने 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी।
क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अजीत वाडेकर। सही आंसर है कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक कपिल देव जी की है, क्रिकेटर हैं। रैंड किस देश की मुद्रा है? ईरान, इराक, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे। सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। इराक की मुद्रा दिनार है, ईरान की मुद्रा रियाल है। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? 2, 4, 6, 8। तो करेक्ट होगा आंसर 6। नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां होती है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह, महाराजा जगजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा महाराजा जय सिंह द्वितीय। महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1984, 1975, 1958, यहाँ पर ऑप्शन 1976 है। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। गूगल की पैतृक कंपनी का क्या नाम है? गूगल की पैतृक कंपनी का क्या नाम है? ओमेगा, अल्फ़ाबेट, .com, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट इंक। अभी हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी को, भारतीय मूल के हैं, इनको अल्फ़ाबेट का सीईओ बना दिया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? सबीर भाटिया, आनंद बालकृष्ण, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली। तो करेक्ट आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। और सबीर भाटिया हॉटमेल के सृजन करता है। हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी नंबर, टिम बर्नर्स-ली करेक्ट आंसर है। यूपीएस का अर्थ क्या है? यूपीएस का अर्थ है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, यूनिक पावर सप्लाई है, अल्टीमेट पावर सर्विस है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का अर्थ है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल। सही आंसर है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? नालंदा, तक्षशिला, लंदन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, लंदन। दादा भाई नौरोजी लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है और यह चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। भारत में उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1990, 1992, 1994, 1991। तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, 1991। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। 1998 ईस्वी में पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन आज़ाद, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ऑपरेशन शक्ति। 1998 में पोखरण परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं।
तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कैप्टन मोहन सिंह। पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो के एक खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 6, 8, 5। तो करेक्ट आंसर 4 होगा। आप याद रख सकते हैं, POLO 4 अक्षर का है और पोलो में 4 खिलाड़ी है। सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1956, 1975, 1963, 1970। करेक्ट आंसर होगा 1975। 36वां संविधान संशोधन करके 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को, और 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन करके। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? चिल्का झील, शेषनाग झील, बुल्लर झील, डल झील। तो करेक्ट आंसर होगा बुल्लर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है और यह जम्मू कश्मीर में है। जयकवारी बांध किस नदी पर है? नर्मदा, श्रावती, तुंगभद्रा, गोदावरी। करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। जयकवारी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? गोपाल, कुमारगुप्त, अशोक, बृहद्रथ। करेक्ट आंसर होगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आखिरी प्रश्न है, किस रंग का तिरंगेध्वज सबसे कम होता है? लाल, हरा, बैगनी, पीला। तो आपको एक याद करवाए थे पिछली वीडियो में, तसला करके तिरंगेध्वज सर्वाधिक लाल का होता है। जब रेनबो कलर में देखेंगे, जब लाल का ज़्यादा हो गया तिरंगेध्वज, तो कम किसका होगा? बैगनी का। तो बैगनी का यहाँ पर सबसे कम तिरंगेध्वज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।